नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण महानिदेशक जी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें नियमित एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त और कार्यरत पदों का विवरण मांगा गया है। अब इसमें आप सभी के मन में सवाल होंगे और इसकी जानकारी हम आप सभी को बहुत जल्द कंप्लीट जानकारी दे देंगे कि ये लेटर किसके रिगार्डिंग जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि पुराने वाली भर्ती में भी बहुत सारे मैटर हैं। आरक्षण का मामला था, वेटिंग लिस्ट का मामला था, 380 सीटों का मामला, कुछ मामले कोर्ट में हैं। 2800 ग्रेड पे का भी मामला है। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की 5272 पदों पर ऑलरेडी एक भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। तो क्या इसमें सीटें बढ़ने वाली है या फिर नई भर्ती की तैयारी है? अगर आप सभी देखेंगे तो पीईटी 2023 से 11वें नंबर पर एएनएम की भर्ती है। इसमें कनिष्ठ सहायक विश्लेषक चौथे या 5वें नंबर का भी आपको नोटिस दिखाएंगे। एक शॉर्टलिस्ट की नोटिस जारी हुई है और एक शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस और जारी हुई है आज की डेट में यूपी ट्रिपल एससी से होम्योपैथिक भेषजी के लिए। यानी कि जो छोटी छोटी भर्तियां हैं उनके शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस आने स्टार्ट हो गई हैं। पेट 2023 वाली जो भर्तियां जो इस वर्ष विज्ञापन आया था, इसका मतलब है कि एएनएम के लिए भी शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस 1 महीने के आसपास आप मान के चलें। जैसा कि हमने एक्सपेक्टेड आप सभी को बता रखा है कि फरवरी या फिर मार्च बहुत लेट हुआ अगर तो आप सभी की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है कनिष्ठ विश्लेषक औषधि। पीईटी 2023 के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़ करके शेष 15 गुना के हिसाब से अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसी तरीके से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए और अभी एग्ज़ाम डेट के लिए अलग से नोटिस आएगी। जब एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाती है उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा के लिए फ़ीस पेमेंट करना होता है। यानी कि लगभग मार्च और तक या अप्रैल तक भी ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि एएनएम भर्ती के लिए बात कर रहे थे हम यहाँ पर विशेष करके कि आप सभी की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस फरवरी तक, बहुत अगर लेट हुआ तो मार्च जाएगा और इसके बाद मार्च या अगर बहुत लेट हुआ तो अप्रैल में जाएगा आपके एग्ज़ाम डेट की नोटिस। क्योंकि देखिए हमने आप सभी को बता रखा है कि आपका एग्ज़ाम डेट अधिकतम मई या फिर जून। अभी देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी की बड़ी भर्ती है और एक बड़ी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की। आपसे पहले एक विज्ञापन और आया था एजीटीए का। तो ये कुछ 2-3 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि फरवरी मार्च में या अप्रैल तक इनके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। यानी कि अप्रैल के बाद कभी भी आपकी भर्ती का एग्ज़ाम डेट लग सकता है। लेकिन जिस तरह से आयोग अब धीरे धीरे एग्जाम कराने में तेजी दिखा रहे हैं तो उसको देखते हुए हम आप सभी से यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा लेट भी मान करके न चलें। हमने यहाँ पर मई जून बोला है, तो हम यहाँ पर अप्रैल ही मान करके चलते हैं एएनएम भर्ती एग्जाम के लिए। ऑलरेडी देखिए आप सभी के लिए पेड बैच क्लास चल रही है। आप में से जिन भी बहनों को क्लास से जुड़ना हो आप तुरंत हमें कॉल या मैसेज कर लीजिए इस नंबर पर। 71 क्लासेस हो चुकी हैं और ये क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी जो भी न्यू बहनें बैच में ऐड होंगी, जुड़ेंगी। और अभी जो है 31 दिसंबर तक फीस में डिस्काउंट भी है। 1199 की ये फ़ीस है और ये फ़ीस कंप्लीट कोर्स के लिए है, एग्ज़ाम डेट तक के लिए। यानी कि दोबारा से आपको इसमें कोई फ़ीस नहीं देना आपके एग्ज़ाम डेट तक के लिए। हमारा टारगेट है कि जितने भी सिस्टर आप लोग बैच से जुड़ेंगे आप सभी का 100% सिलेक्शन होना ही चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है पिछली वाले बैच की भांति ही जो भी बहनें इसके पहले क्लास ले चुकी हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते होंगे कि हम पूरी मेहनत पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे क्लास से सभी के सभी प्रश्न आपको मिल जाएं। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हमारी सारी क्लासेस अच्छे से देखते हैं, कोई भी क्लास अगर आप मिस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने वाला है। लेकिन आपकी भी मेहनत होनी चाहिए क्योंकि रिविज़न नहीं करेंगे फिर चीज़ें वो भूलती चली जाती हैं। तो रिविज़न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब ये नोटिस देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ईमेल महत्वपूर्ण, यहाँ पर डेट देखेंगे तो 26 दिसंबर 2024 की डेट पड़ी है। प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ सभी जिले के सीएमओ के लिए ये लेटर जारी किया गया है। विषय देखेंगे आप सभी तो विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के ठीक है, एएनएम महिला के स्वीकृत नियमित पदों, ध्यान दीजिएगा ये नियमित पदों की बात की जा रही है, संविदा पदों की नहीं, जो नियमित पद है कि अद्यतन अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत और रिक्त पदों
का श्रेणीवार सूचना की आवश्यकता है। अतएव निम्न प्रारूप पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के श्रेणीवार पदों की अद्यतन यानी 1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार डाटा मांगा गया है। लास्ट डेट है 10 जनवरी 2025। उसके पहले पहले सभी जिले की सीएमओ को जानकारी देनी है। यहाँ पर देखेंगे स्वीकृत पद कितने हैं टोटल, उसमें कितने पद अभी कार्यरत हैं, कितने पद खाली हैं कैटेगरी वाइज, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ये हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन। और इसी तरीके से देखेंगे आप सभी नीचे, यहाँ पर एक लाइन और देख लीजिएगा, नियमित कार्यरत या कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या। और यहाँ पर देखेंगे 30 जून 2025 तक सेवानिवृत्ति या पदोन्नति या अन्य कारण से रिक्त होने वाले पदों की श्रेणीवार संख्या, यानी कि कंप्लीट इसमें डाटा मांगा गया है। अभी जो पद आगे खाली होंगे या फिर जो पद 1 जनवरी 2025 तक खाली हैं। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा तालिका 1 में दी गई, ये तालिका 1 है, में दी गई नियमित कार्यरत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या के अनुसार कार्यरत कार्मिकों का नाम व अन्य विवरण श्रेणीवार पृथक पृथक सूची निम्नवत तालिका 3 पर उपलब्ध, यानी उनका अलग से भी ये सारणी बना करके टेबल बना करके भेजना है। इसमें देखेंगे तो EHRMS कोड, जो एम्प्लॉय जो महिला कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनका नाम, पिता का नाम, उनकी श्रेणी और उक्त पद पर कार्मिक का चयनित श्रेणी के सापेक्ष नियुक्ति की श्रेणी। जैसे होता है ना, ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थी हैं, ओवरलैप करके अनारक्षित की सीटों पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको फिर अनारक्षित का ही माना जाता है। उनकी कैटेगरी में किसी अन्य लो गुणांक या लो मेरिट अभ्यर्थी का सिलेक्शन करना होता है। ये जो नियम होता है ओवरलैपिंग का, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मांगी गई हैं। आगे देखिए, आप सभी अवगत कराना है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का पद जनपद संवर्ग का है, जिसके नियुक्ति प्राधिकारी सीएमओ होते हैं। उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से ही की जाती है। मतलब जो नियुक्ति पत्र जारी होते हैं उस पर साइन इन्हीं के होते हैं। तथा उक्त पद पर कार्यरत कार्मिकों के समस्त विवरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर अभिरक्षित उपलब्ध होती है। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 6 में प्रावधानित है कि यदि उपधारा 1 में उल्लिखित किसी श्रेणी के संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। अगर आप सभी ध्यान देंगे तो जो भी 380 सीटें खाली रह गई थी उसके लिए भी कोर्ट केस चल रहा है, आरक्षण के लिए भी कोर्ट केस चल रहा है। और ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहे होंगे, ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें कोर्ट वाले मैटर में सरकार के द्वारा या फिर आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा लगाई गई हैं। अब इसमें हम बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहे कि नई भर्ती को लेकर के है या फिर जो भर्ती भी चल रही है 5272, इसमें सीटें बढ़ने वाली हैं। बहुत जल्द चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और जैसे ही सही जानकारी मिलेगी हम आप सभी को तुरंत उसकी कंप्लीट अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए आप सभी, जिसे स्वतः स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित होते हैं उनकी एससी, एसटी या ओबीसी के वर्ग के निर्धारित पदों के सापेक्ष समायोजन या गणना नहीं की जा सकती। जो अभी हमने आपको बताया, उनकी नियुक्ति उनके चयनित श्रेणी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही किया जाता है तथा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में ही की जाती है। अतः वांछित सूचना अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए 100% शुद्ध रूप से तैयार कराकर वास्तविक सूचना दिनांक 10 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से ईमेल आईडी दी गई है, इस पर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध कराना है। बाकी जो उपलब्ध कराएंगे, जो ये तैयार करेंगे डाटा शीट, उनका पदनाम, मोबाइल नंबर आदि भी चीज़ें मांगी गई है, यानी उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय की जा रही है। अब देखिए आरक्षण वाले मामले में क्या होता है या फिर किसी भी भर्ती के अध्याचन में क्या होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि अनारक्षित की सीटें ज़्यादा आती हैं, वो सीटें किस प्रकार से खाली हुई हैं विभाग में, तो इसमें अध्याचन की जो जिम्मेदारी होती है आयोग की अपनी नहीं होती है। जो विभाग अध्याचन भेजता है आयोग को, जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं दिया गया होता तो फिर यहाँ पर ये बिल्कुल लगभग स्पष्ट था कि नई भर्ती में या फिर जो भर्ती चल रही है, अभी नई भर्ती का विज्ञापन आया है, उसमें ये सीटें 100% ऐड होने वाली हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर देख करके थोड़ा सा दुविधा है कि ये लेटर आखिर किस लिए जो डाटा मांगा जा रहा है रिक्त पदों का, कार्यरत ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो जैसे ही कंप्लीट जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, आप सभी को हम सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करेंगे। अगर ये जो भी खाली पद होते हैं, अगर ये पद 5272 भर्ती में जुड़ने होंगे या फिर किसी कोर्ट केस के मैटर में अगर ये लेटर जारी हुआ होगा, जो भी चीज़ें होंगी
या फिर 2800 ग्रेड पे का भी मामला है। 2800 ग्रेड पे के मामले में भी कोर्ट केस है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें भी कोर्ट केस है और अभी तक सुनवाई चल रही है, इसमें भी कोर्ट केस है। तो एक बार सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, जो भी चीज़ें जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी सही अपडेट देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी ये सेम पेज नीचे भी है,